में खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा देखा जा रहा है। खवातीन कमीशन के मुताबिक खवातीन के खिलाफ जराइम की शिकायतों के इंदराज में 46% का इजाफा हुआ है और ज्यादातर शिकायतें यूपी और उसके अतराफ से मौसूल हुई हैं। खवातीन कमीशन के मुताबिक इस साल 8 महीनों में मौसूल होने वाली शिकायत में ज्यादातर शिकायत एक बावकार जिंदगी गुजारने के हक के तहत दर्ज की गई। कौमी कमीशन बराए खवातीन के मुताबिक खवातीन के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायतों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर है। कौमी कमीशन बराए खवातीन ने कहा कि साल 2021 के आखिरी 8 माह में खवातीन के खिलाफ जराइम की शिकायत में 46% इजाफा हुआ है। खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा का कहना है कि शिकायत में इजाफा हो रहा है क्योंकि कमीशन बाकायदगी से आगाही मुहिम चला रहा है और अब खवातीन ज्यादा बेदार हो गई हैं। तो आपको बता दें कि मुल्क भर में खवातीन के खिलाफ क्राइम रेट में इजाफा हुआ है। 46% क्राइम रेट में इजाफा हुआ है। खवातीन के खिलाफ क्राइम में ये इजाफा देखने को मिला है, जिसमें यूपी रियासत ने टॉप किया है। यूपी रियासत में सबसे ज्यादा खवातीन के खिलाफ क्राइम रिपोर्ट किया गया है और दूसरे नंबर पर दिल्ली, फिर अगर हम देखें तो हरियाणा तीसरे नंबर पर आती है और महाराष्ट्र चौथे नंबर पर इस फहरिस्त में है। खवातीन कमीशन के मुताबिक खवातीन के खिलाफ जराइम की शिकायतों के इंदराज में 46% का इजाफा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि खवातीन कमीशन के मुताबिक इस साल 8 महीनों में मौसूल होने वाली शिकायत में ज्यादातर शिकायत एक बावकार जिंदगी गुजारने के हक के तहत दर्ज की गई हैं। वहीं अगर इस रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो जुलाई के महीने में इन 8 महीनों में जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा शिकायतें मौसूल हुई है और जुलाई के महीने में ही हमने देखा था कि लंबे अरसे तक चलने वाले लॉकडाउन के बाद जो है कहीं ना कहीं जिंदगी धीरे धीरे पटरे पर आना शुरू हो गई थी। लोग कहीं ना कहीं नॉर्मल लाइफ जीने की तरफ शुरुआत कर रहे थे और इसी महीने के अंदर जो है ज़्यादातर शिकायतें मौसूल हुई है पिछले 8 महीने में। और यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट किया गया है और फिर दिल्ली में, हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में। इस हवाले से खवातीन हकूक कमीशन का अगर बयान सुने तो उनमें उन्होंने कहा है कि ये इस वजह से है क्योंकि एनसीडब्ल्यू ने खवातीन में बेदारी क्योंकि बढ़ा दी है, उनके मुहिम के तहत जो है खवातीन को बेदार किया गया है, तो इसी वजह से खवातीन जो है अब डर छोड़ते हुए जो उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है उसको बिना किसी खौफ के रिपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसको एनसीडब्ल्यू इस तरह से बता रही हैं कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है, इस वजह से कि खवातीन जो है जो पहले क्राइम रिपोर्ट नहीं होते थे, जो खवातीन के साथ चाहे डोमेस्टिक वायलेंस होता था, डाउरी के रिलेटेड जो मामला पेश आते थे, जो मैरिड वुमन के साथ तशद्दुद पेश आता था क्योंकि रिपोर्ट नहीं हो पाते थे कई क्राइम्स, इस राइज को 46% राइज को इस तरह से देखा जा रहा है क्योंकि बेदारी बढ़ गई है और खवातीन जो है एक डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जीना चाहती है, इस वजह से शिकायतें मौसूल हो रही हैं। एनसीडब्ल्यू को कई जो है रिपोर्ट्स मिल रही है, तो ये एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट इस वजह से कि क्राइम पहले ही था लेकिन अब जो है खवातीन इनको रिपोर्ट कर रही है और इंसाफ चाहती है और जो उनके साथ गलत हो रहा था, जिस तरह की जिंदगी वो जी रही थी उसको छोड़कर वो आगे डिग्निफाइड जिंदगी जीना चाहती है। तो इस राइज को इस तरह से एनसीडब्ल्यू बता रही है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यूपी और दिल्ली जहां पर जो कि पहले ही क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में हमेशा से ही टॉप पर अगर हम देखें तो यूपी और दिल्ली का नाम पहले ही आता है। इस रिपोर्ट में भी यूपी और दिल्ली का नाम सर फहरिस्त है। आगे बढ़ते करनाल में किसानों ने जिला सेक्रेटरीट के बाहर ठोस महाज बनाकर बैठ गए हैं। आज करनाल में एहतजाज का दूसरा दिन है। किसान रहनुमा मुस्तकबिल की हिकमत अमली का फैसला करेंगे। जिला सेक्रेटरीट के बाहर पहली रात गुजारने के बाद किसानों में जोश खरोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। इसके साथ ही पुलिस फोर्स, आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ एहलकारों को जिला सेक्रेटरीट के अंदर और बाहर मौजूद है। कल इंतजामिया और किसान रहनुमाओं के दरमियान बातचीत नाकाम रही थी, लेकिन तवक्का है कि आज एक बार फिर इंतजामिया किसान रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए बुला सकती है। किसान रहनुमाओं का मुतालबा है कि एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए या उसे मुअत्तल किया जाए, वरना ये मजबूत महाज करनाल में जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट सेक्टर 12 में वाक़ है, इसलिए यहाँ कई दफातर है।
इस वजह से आम लोगों को भी इससे कुछ परेशानी होगी। प्रशासन बातचीत करे, इसके हाथ में नहीं कुछ भी प्रशासन की, ऊपर से जो डायरेक्शन इनको दी जाती है तो उसी पे ही ये काम करते हैं। सर कल भी जैसे 3 दौर की बातचीत हुई थी, अगर मानना होता तो कल भी बात मान लेते, कल मानना होता तो मान लेते, कल मानने नहीं है। बहुत बेशरम सरकार है, मानने नहीं, अपनी गलती नहीं मानने की ना। और हम पंचायत के आदमी हैं, हमारा सिस्टम ये है कि पंचायत में आदमी को झूठ नहीं बोलता, सच मान लेता है, उसे आदमी माफ भी करते हैं। ये है कोर्ट कचहरी कागजों पर चलने वाले, ये अपनी बात को झूठ को सच को उजाएंगे, सच को झूठ को उजाएंगे, जाए ना फायदा होगा वो बात कहेंगे। करनाल में कल से किसान जो है वो डटे हुए हैं और मिनी सचिवालय के पास जो है वो घेरा बना लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से किसान डटे हुए हैं। प्रशासन से कल बात हुई लेकिन बेनतीजा निकली, किसी तरह से प्रशासन से जो है वो सहमति नहीं बन पाई है। योगेंद्र यादव मेरे साथ हैं। योगेंद्र जी, कल भी प्रशासन से बात हुई और सारी रात किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, अब आगे क्या प्लानिंग है? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार की तमाम धमकियों के बावजूद, गीदड़ भभकियों के बावजूद, तमाम दिखावे के बावजूद किसान यहाँ पहुंचे। मैं समझता हूँ करनाल के किसान ने कल अपना हिम्मत, अपनी ताकत दिखाई है। सरकार ने कहा था और कुछ भी कर लो तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगे, और किसान तमाम बैरिकेड को हटाते हुए, तोड़फोड़ भी ना की, बस उनको हटाते हुए किसान यहाँ पे पहुँच गया है। और मैं समझता हूँ अब किसान यहाँ पे डट के बैठा हुआ है और अब सरकार को तय करना है कितनी देर यहाँ पे बैठाना है। काम तो ये 24 घंटे का है, मगर पता नहीं 24 घंटे का भी नहीं था, 2 घंटे की बात थी। लेकिन दिक्कत ये है कि करनाल वाले फैसला नहीं ले सकते, उन्हें चंडीगढ़ से पूछना पड़ता है। चंडीगढ़ वाले भी फैसला नहीं ले सकते, उनको दिल्ली से पूछना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ बात इसी तार में कहीं उलझी हुई है। कल प्रशासन से आपकी बात हुई, बेनतीजा निकली। प्रशासन क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं? बात अटकी कहाँ हुई? हमारी बात तो सिर्फ पहले बिंदु पर ही जाके अटक गई। पहला बिंदु था कि वो अफसर आयुष सिन्हा जिसने खुल्लम खुल्ला किसानों के सर तोड़ने की बात कही, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमने कहा उसके खिलाफ पर्चा दायर होना चाहिए। भाई अगर मैं आपका सर फोड़ने की बात करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी ना, पर्चा दर्ज होगा। उसके खिलाफ क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? कहते नहीं, उसने ये तो कहा था लेकिन लाठीचार्ज तो दूसरी जगह हुआ। हमने कहा इसका मतलब है कि सब एसडीएम ने यही आदेश दिया था, वो बेचारा वीडियो में पकड़ा गया, बाकी पकड़े नहीं गए। इसका मतलब आप सब तरफ यही कार्रवाई करवा रहे थे। और जो 5 लोगों ने चोरी की, एक पकड़ा गया तो उस चोर को तो सजा दो ताकि बाकी 4 को हो। तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे। हमने आखिर में कहा कि चलो आप पर्चा नहीं करते, आप तुरंत कार्रवाई नहीं करते, तो आप कम से कम इस पे एक उनकी इंक्वायरी कर लो, मगर इंक्वायरी से पहले सस्पेंड कर दो। सरकार कह रही थी इंक्वायरी करेंगे, महीना लगेगा, आप 1 महीना हमारे को दीजिए। हमने कहा जिस चीज को सारी दुनिया जानती है उस पर क्या होना है। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, आप इंक्वायरी करो, लेकिन इंक्वायरी से पहले सस्पेंड तो करो। दुनिया भर में होता है सस्पेंशन विद इंक्वायरी, वो भी करने को सरकार तैयार नहीं। तो हमने कहा जब आप ये भी तैयार नहीं हो, हम यहाँ बैठे हैं, देख लीजिए। सरकार ने ट्रांसफर उस अधिकारी की कर दी है, वो कह रहे हैं कि ट्रांसफर हमने कर दी है। सरकार ने खुद अपनी मीटिंग में स्वयं कहा ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट। ये डीसी के अपने शब्द थे मीटिंग के अंदर, और सारी दुनिया जानती है ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। और इस अफसर के बारे में तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके ट्रांसफर के पीछे इस अफसर के विरुद्ध कोई भी नेगेटिव रिमार्क नहीं है। तो सरकार तो साफ कह रही है। भाई असली बात यह है कि अफसर के खिलाफ सरकार कदम कैसे ले। जिस अफसर ने काम ही सीएम के कहने पे किया हो उसके खिलाफ सरकार कदम कैसे ले, सीएम अपने आप को सस्पेंड कैसे करे, यही मामला है। अब अधिकारियों से दोबारा बात होगी या मुख्यमंत्री से मिलेंगे? आगे अब क्या रणनीति रहने वाली है? मैं समझता हूँ रणनीति तो इन्हें बनानी है, अंदर बैठ के वो कर रहे होंगे फोन वोन। हम तो आराम से डट के बैठे हुए हैं, हमें कोई रणनीति नहीं बनानी। हमने तो इन्हें न्यूनतम से न्यूनतम बता रखा है। तो किसान लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से करनाल जो मुख्यमंत्री सिटी कहा जाता है वहाँ पर किसान पूरी तरह से घेरा बनाकर बैठ गए हैं। किसान ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड किया जाए, जो अधिकारी हैं उस पर सस्पेंड किया जाना चाहिए। बातचीत प्रशासन से लगातार हो रही, लेकिन बेनतीजा जो है वो बातचीत होती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें करनाल मुख्यमंत्री सिटी की दिखा रहे हैं किस तरह से जो मिनी सचिवालय है उसके आसपास किसान जो हैं वो कल से डटे हुए हैं। कैमरामैन अजय के साथ पंकज तिवारी, न्यूज़ 18 करनाल।
हरियाणा से हमारे नुमाइंदे हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कल की बातचीत इंतजामिया के साथ किसानों की बेनतीजा रही, अब क्या फिर से बातचीत हो सकती है किसानों की इंतजामिया के साथ? निर्भर करता है, प्रशासन और सरकार पर निर्भर करता है कि वो बातचीत का न्योता किसान नेताओं को देते हैं या नहीं देते हैं। किसान नेताओं ने साफ कह दिया है कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है बातचीत करने के लिए, लेकिन हमारी मांग माननी चाहिए। उनकी मांग पहली यही है कि जिस अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ था उनको सस्पेंड किया जाए और एक जांच कमेटी बिठाई जाए। जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक उन्हें सस्पेंड किया जाए। हालांकि तमाम नेताओं से जब बात की गई तो उनकी तरफ से कहा गया कि कहीं ना कहीं कल सरकार ने जो जिस किसान की मौत हुई थी उसको सहायता राशि देकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी पहली और आखिरी मांग यही है कि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हमने यहाँ पर पक्का मोर्चा लगा दिया है। लंगर व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो गई है, टेंट अब लगा दिया गया है। समझने वाली बात यह है कि हर बात प्रशासन के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन अपने लेवल पर ये डिसीजन नहीं ले सकता है। उन्हें ये जानकारी सरकार तक पहुंचानी होगी और सरकार क्या निर्णय लेती है उस पर सब निर्भर करेगा। नेता डटे हुए हैं, गुरनाम सिंह चडूनी हो, राकेश टिकैत हो, योगेंद्र यादव हो और भी तमाम किसान नेता यहाँ पर डटे हुए हैं। देखना ये होगा कि बातचीत का न्योता मिलता है या फिर ऐसे ही ये धरना प्रदर्शन आगे जारी रहता है। बिल्कुल, किसान अपने मुद्दों को लेकर के डटे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक उनके मुतालबे पूरे नहीं होते वो अपना धरना बरकरार रखेंगे। हिमांशु, बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार की वालदा नहीं रही। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नाकाबिल बर्दाश्त दर्द महसूस कर रहा हूँ। अक्षय कुमार की वालिदा अरुणा भाटिया आज सुबह इस दुनिया से रुखसत हो गई। अहले खाना में शदीद रंजो गम का आलम है। औरंगाबाद में रिमझिम बारिश ने अचानक तूफानी रुख इख्तियार कर लिया है। रात में हुई मूसलाधार बारिश कदीम शहर के लोगों के लिए कहर साबित हो गई है। शहर की सड़कें नदियों का मंजर पेश कर रही हैं। दर्जनों बस्तियों के सैकड़ों मकानात में कमरे तक पानी दाखिल हो गया है। न इमारतें महफूज रहीं और न ही इबादत गाहें। बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि औरंगाबाद शहर में 1 घंटे में 116 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं माहिरीन के मुताबिक इतनी शिद्दत से बारिश बादलों के फटने की सूरत में ही होती है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों नारेगांव, सईदा कॉलोनी, मसारवाड़ी में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मुतादिद इलाकों में बारिश के जोर से पुल टूट गए। बस्तियों का राब्ता मुनक़ता हो गया है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ हिरास का माहौल है। खाम नदी में तुक़यानी की वजह से हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी और आरिफ कॉलोनी के लोगों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल नहीं किया गया तो जानी नुकसान का भी अंदेशा है। नुकसान हो गया, गेहूँ चावल सब पूरे भाई के चले गए, दीवार गिर गई हमारी, बर्तन भाई के चले गए नाली में पूरे, पूरा बिस्तरा इस तरह। अब हमने करना क्या, कहाँ जाना। कितना पानी था आपके घर में? पूरा मुंडी बराबर पानी था, खाली मुंडी दिख रही थी बस। मेरा पूरा घर का सामान बह गया, पूरा किराना पूरा वो हो गया, राशन पानी पूरा बह गया, मेरे घर का पूरा सामान चलेगा, बच्चों के कपड़े वपड़े सब चले गए। जी, कितना घर में कितना पानी था आपके? पूरा अलमारी तक भर गया था पानी का, सामान तो बह गया पूरा। तो किस तरह आपने आपकी जान बचाकर बाहर हुए? मैं बस मेरे बच्चों की इसमें परेशान थी बस जी। जगह नहीं थी जाने की, ऐसे दीवार गिर गई, करीब पूरा मीटर का करंट फैल गया पूरा जी। तो हमारे गाड़ियों का पूरा नुकसान होगा। आज दल्लावाड़ी में औषधि भवन करने आज कमर के ऊपर तक पानी भर गया था, जिससे 20-25 घर जो तो एक फ्लोर जो तो डूब चुके। वहाँ एक 17 साल की बच्ची डूब रही थी, जिसको मैंने, सुल्तान भाई ने, रमेश पाटिल, अजय चौरे ने हमने मिलके बचाए वो बच्ची को और वहाँ सब लोगों को मदद करे। मगर महानगर पालिका कब जागेंगी, कई लोगों की जान लेंगी इसमें, क्योंकि आज एक 17 साल की बच्ची डूबते डूबते बच गई वहाँ पे, जिसे रमेश पाटिल, अजय चावरिया, शेख अनीस और हमने खुद हाथ पकड़ के उसको बचाया हमने, क्योंकि लोगों के घर में पानी घुस चुका था। जो बारिश है ये ब्रिज के काम लेट होने की वजह से ये पूरा गरीब लोग घर में पानी घुस गया है। और खबरस्तान में टोटल इसकी वजह से पूरा खबरों में पानी आ गया है। आप पानी देख सकते, पानी गरीब लोग मस्जिद में पानी घुसा है, गरीब लोगों का नुकसान हुआ है। यहाँ ये ब्रिज लापरवाही कर रहा है, ब्रिज जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत स्लो काम कर रहा है।
इस पर गुनाह खिल होना चाहिए ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। ये खबरस्तान में पानी पूरे मुर्दों को तकलीफ हुई हमारे पास। नुकसान ही चाहिए। वो उधर की जो दुकानें बनी हुई है, इकबाल मुजाहिद साहब ने बनाए थे, वो दुकानों से सब नुकसान हो रहा। पहले इतना पानी आता था, कभी पानी नहीं आया था जी, लेकिन अभी बहुत नुकसान हो रहा है। सब दरगाह में पूरा पानी अंदर देखो। खान नदी से जुड़े हुए जो इलाके हैं, जिस तरह चौश कॉलोनी और उससे हरसूल के जो इलाके हैं, सईदा कॉलोनी और यहाँ के साकिनान से जो नदी से जुड़े हुए घर है, मकान, खासतौर पर उनसे मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हरसूल तालाब के ऊपर एक जो छोटा तालाब है वो फूट गया है और पानी बहुत तेज़ रफ्तार से हरसूल तालाब में आ रहा है। हरसूल तालाब की सिचुएशन भी ऐसी है कि वो लेवल के निशान को पार कर चुका है और पानी बाहर आने वाला है। अगर यही रफ्तार से पानी जारी रहा तो रात में नदी में बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से तो पानी गुजर सकता है, जिससे आसपास के मकानात को नुकसान हो सकता है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। यह अहम खबर है, 4 सहाफियों की रिहाइशगाहों पर छापा मारा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापा मारा है। तमाम मुख्तलिफ न्यूज़ तंजीमों के लिए काम करते थे। जम्मू कश्मीर श्रीनगर से यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, 4 सहाफियों की रिहाइशगाहों पर छापा मारा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 सहाफियों के मकानात पर छापे मारे हैं। तमाम मुख्तलिफ न्यूज़ तंजीमों के लिए काम करते थे। मज़ीद तफसीलात का इस हवाले से अभी इंतजार है। फिलहाल के लिए आपको अहम खबर बता रहे हैं, श्रीनगर में 4 सहाफियों की रिहाइशगाहों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया है और इन तमाम का मुख्तलिफ न्यूज़ तंजीमों से वाबस्ता था। मुख्तलिफ न्यूज़ तंजीमों के लिए ये 4 सहाफी काम करते थे। आपको बता दें कि अभी इन 4 सहाफियों के नाम जाहिर नहीं हुए हैं। अभी इनके हवाले से मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई हुई है। 4 सहाफियों के रिहाइशगाहों पर ये छापेमारी की गई है। आगे बढ़ते, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की खदोहाल वाज़ेह हो गई है। मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद की क़यादत में अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया गया है, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी अब्दुल सलाम हनफी नायब वज़ीर आज़म होंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी को वज़ीर दाखिला बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का हेड है और जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। हक्कानी सन 2008 में काबुल में हिंदुस्तानी सफारतखाने पर हमले का जिम्मेदार है। काबीना में कोई खातून शामिल नहीं है। नई काबीना में 33 वज़रा में 20 का ताल्लुक तालिबान और हक्कानी ग्रुप से है। अमरीका ने भी नई काबीना में शामिल कुछ नामों पर तशवीश का इजहार किया है। तालिबान काबीना में शामिल कुछ वज़रा मुल्ला खैरुल्लाह, मुल्ला नूरुल्लाह नूरी, अब्दुल हक वासिक और मोहम्मद फाजिल मजलूम गुआंतानामो बे जेल में बंद रह चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि चीन को तालिबान से फिक्र लाहक है, इसलिए उन्हें यकीन है कि चीन तालिबान के साथ काम करने के लिए इंतजामात की कोशिश करेगा। बाइडन का मानना है कि चीन तालिबान की माली मदद करेगा। बाइडन का मजीद कहना है कि पाकिस्तान, रूस और ईरान भी चीन की राह पर चलेंगे। तो आपको बता दें कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है तालिबान ने तश्कील दी है। 33 मेंबर्स पर मुश्तमिल ये केयर टेकर गवर्नमेंट मानी जा रही है। क्या आगे चलकर ये गवर्नमेंट परमानेंट शक्ल इख्तियार करेगी, उस पर अभी तफसीलात वाज़ेह होना बाकी है। अफगानिस्तान के हालात पर फारूक अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, अफगानिस्तान एक अलग मुल्क और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना है जो वहाँ पे आए। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे
और इस्लामी उसूल पर चलाएं। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक पैदा होगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।